हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मार्केट न्यूज आईटी। जैसे कि अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अभी एक ही आईपीओ ओपन है। हाँ, सोमवार से और एक आईपीओ भी आ जाएगा। अर्काडिया डेवलपर का जो आईपीओ है वो भी आ जाएगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में कौन सा है, यही वाला ओपन है, ठीक है। वेस्टर्न कैरियर। और इसका काम क्या है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। कंपनी किस तरह का है, इसका सर्विस किस तरह का है, टोटल बात करेंगे, ताकि आप लोग को एक क्लियर विजन हो आपके पास, इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है। और साथ ही में हम लॉजिस्टिक सिस्टम के बारे में भी बात करेंगे। और ये एक लॉजिस्टिक सिस्टम के ऊपर एक वीडियो रहने वाला है, ताकि अभी अगर मैं आपको बता दूं, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, लेकिन ये सिस्टम के ऊपर आगे कोई भी आईपीओ आएगा ना, आप लोग क्लियरली उसको, उसका बिजनेस को समझ के उसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो चलो इसका कुछ की इंफॉर्मेशन की तरफ। ओके, लेट्स गो। यहाँ पे देखो, इस ये सब के बारे में तो बातचीत हो चुका है कि इसका लॉट साइज क्या है क्या नहीं है, तो फिर भी चलो आप लोग को बता दो। 13 सितंबर से शुरू हुआ है। इसका जो क्लोजिंग डेट है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, 18 सितंबर को है। और इसका फेस वैल्यू ₹5 पर शेयर है। और इसका जो प्राइस बैंड देखने के लिए मिला 163 से लेके 172 पर शेयर। और लॉट साइज 87 शेयर्स है। और इसका जो टोटल इशू साइज है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, 2,86,55,813 शेयर है। तो यहाँ पे देखो, फ्रेश इशू को भी आप लोग देख सकते हो, ये बहुत फ्रेश इशू और ऑफर पर सेल है, ठीक है ना। तो फ्रेश इशू में यहाँ से कंपनी 400 करोड़ रुपये रेज कर रहा है आईपीओ के थ्रू। और सेम टाइम यहाँ पे ऑफर पर सेल के थ्रू सिर्फ 92.8 करोड़ रुपये रेज कर रहा है। और इसका बुक बिल्ड इशू आईपीओ है ये। और ये आप लोग को बोथ साइड एनएससी बीएससी में देखने के लिए मिल जाएगा। और आप लोग को 18 तारीख 5 PM से पहले पहले यूपीआई मैंडेट कॉन्फर्मेशन कर देना है। उसके बाद करने से नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये तो हो गया कुछ इन्फॉर्मेशन। इसके बाद हम लोग को यहाँ क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक चीज़ देखो। कंपनी जो काम करता है ना, ये सारा कंपनी के साथ काम करता है। यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा कंपनी का नाम आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि दिस कंपनी क्लाइंट इंक्लूडेड टाटा स्टील और हिंडाल्को, जिंदल, जेएसडब्ल्यू, मतलब उनका पार्ट जितने भी है, भारत एल्यूमिनियम कंपनी, पाल्को, वेदांत लिमिटेड, मतलब सारे बड़ा बड़ा कंपनी के साथ ये टाई अप है। मतलब उनका जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मतलब लॉजिस्टिक सिस्टम, उसको हैंडल करता है। और लॉजिस्टिक में आप लोग को बता दूं, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन आप लोग को कन्फ्यूज ना रहो, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज था। और पता करने के बाद मेरे को भी क्लैरिटी आया है, तो आप लोग को भी रहे, मैं यही चाहूँगा। देखो, हम लोग का जो सप्लाई चेन सिस्टम है वो क्या है कि, यहाँ से सपोज मान के चलो, एक मोबाइल कंपनी को हम एग्जांपल में लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ओके, जैसे कि तुम्हारा जो मोबाइल फ़ोन है, ठीक है ना, मोबाइल फ़ोन है तुम्हारे पास। तुम्हारा जो मोबाइल फ़ोन है, उसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए। इसमें चाहिए सिलिकॉन, प्रोसेसर वगैरह बनेगा ना। ओके, सिलिकॉन चाहिए। तो जितना भी रॉ मटेरियल है बैटरी के लिए, जो भी रॉ मटेरियल है, लिथियम वगैरह, वो सब उसका, वो उसको कहाँ से लाया जाएगा, क्या किया जाएगा, ठीक है ना। वो सब कहाँ पे चला जाता है, सप्लाई चेन में। फिर उसको वहाँ से रॉ मटेरियल जहाँ पे मिल रहा है वहाँ से लाना कहाँ तक, फैक्ट्री तक लाना। फैक्ट्री तक लाना, फैक्ट्री में लाने के बाद रॉ मटेरियल आया फैक्ट्री तक, फैक्ट्री से बन के ये आप तक पहुंचा, आप यहाँ पे हो, ये आप तक फोन पहुंचा यहाँ पे, ठीक है। ये आप तक फोन पहुंच गया। तो इसके अंदर और भी कुछ चीजें हैं, ठीक है ना। ये टोटल सिस्टम को हम सप्लाई चेन कह रहे हैं। लेकिन सप्लाई चेन का और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, देखो, रॉ मटेरियल एक माइंस में मिल रहा है, ये एक माइंस है, ठीक है, यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पे है फैक्ट्री, यहाँ पे हमें फैक्ट्री, ठीक है। देखो, ये सब कहाँ से सोर्स होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब तो सप्लाई चेन के अंदर आ गया। लेकिन यहाँ पे है फैक्ट्री, सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक। सप्लाई चेन का एक पार्ट है लॉजिस्टिक, ठीक है ना।
लॉजिस्टिक में आप लोग को क्या क्या फैसिलिटी मिलता है ये बता दूं पहले आपको। लॉजिस्टिक जो है ना, वहाँ पे आप लोग को फैसिलिटी मिलता है ट्रांसपोर्टेशन का। क्या मिलता है? ट्रांसपोर्टेशन का। वो बस से लेके जाए, वैन से लेके जाए, किसी से भी वो लेके जाए, ठीक है ना। सपोज ये उनका गाड़ी है, ट्रक या फिर बस कुछ भी इसमें लेके गए, या फिर मान के चलो वो इसको ट्रेन में भी लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। ट्रेन में भी लेके जा सकते हैं, उसको वो लोग शिप में भी लेके जा सकते हैं, उसको वो लोग शिप में भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। उसको वो लोग शिप में भी लेके जा सकते हैं। और क्या है, ऐसे तो नहीं कि ये डायरेक्ट इसको गाड़ी में बिठा दिए या फिर ट्रक में बिठा दिए सीधा फैक्ट्री तक आ गया, ऐसे नहीं होता है ना। वो आएगा एक जगह, फिर वहाँ पे वेयर हाउस रहता है, वेयर हाउस में वो कुछ दिन स्टोर होकर रहेगा, ठीक है ना। वहाँ से जैसे शिप से आया, शिप से जाने के बाद वो डॉकयार्ड से वेयर हाउस में कुछ दिन रहेगा, वहाँ से फिर वो जाएगा ट्रक से हो सकता है। अगर ट्रेन का फैसिलिटी है तो ट्रेन से भी जा सकता है। और ट्रेन ऐसा तो नहीं कि ट्रेन सीधा फैक्ट्री में लेके चले के पहुंच जाए, ट्रेन भी डायरेक्ट नहीं जाएगा ना। ट्रेन फिर वहाँ से एक उसका डिपो वगैरह कुछ भी हो वहाँ पे उतार देगा, वहाँ पे उतारने के बाद फिर से वो माल चला जाएगा कहाँ पे? वायर हाउस पे। वायर हाउस पे चला जाएगा, वायर हाउस से फिर से ट्रक लेके चला जाएगा उसको फैक्ट्री तक। फैक्ट्री में जब प्रोडक्ट बन जाएगा उसके बाद वो प्रोडक्ट जाएगा आपके पास, ठीक है ना। प्रोडक्ट फैक्ट्री से जब बन के जाएगा, ऐसे तो नहीं कि फैक्ट्री से निकलते ही आपके पास पहुंच जाएगा, ऐसे नहीं। अलग अलग जगह में जाएगा, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाएगा, उनके वेयर हाउस में फिर से माल रुकेगा, वहां से निकल के फिर आप तक जो पहुंचता है ना, वो सारे सिस्टम को हैंडल करता है खास करके लॉजिस्टिक, ठीक है ना। लॉजिस्टिक में तो आपको क्या मिल जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगा, वायर हाउसिंग फैसिलिटी मिल जाएगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट मिल जाएगा, पैकेजिंग एंड हैंडलिंग और ऑर्डर फुलफिलमेंट, ये सब लॉजिस्टिक में चला जाता है। तो लॉजिस्टिक भी बहुत तरह का है। यहाँ पे एक यहाँ पे एक चीज यहाँ पे देख सकते हो, वो कहाँ गया? 4PL दिख रहा है यहाँ पे आपको? 4PL, 4PL, ठीक है ना, मतलब फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक है। इस तरह का फर्स्ट पार्टी लॉजिस्टिक है, सेकेंड पार्टी लॉजिस्टिक है, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक है, उसके अंदर ये फोर्थ पार्टी है, फिर फिफ्थ पार्टी भी है लॉजिस्टिक, ठीक है ना। बहुत तरह का लॉजिस्टिक सिस्टम है, ये सब को भी हम समझेंगे। ताकि इसके बाद ये आया है फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक, इसके बाद आ जाएगा थर्ड पार्टी, सेकंड पार्टी, फर्स्ट पार्टी, फिफ्थ पार्टी। आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो, हमारे चैनल में आए हो तो पूरा नॉलेज लेके जाओगे। जो समझ नहीं आता है, मेरे को भी समझ नहीं आता है, आप कमेंट करो, मिल बांट के समझ जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे कि नहीं मेरे को सब कुछ आता होगा, और तो आपको भी बहुत कुछ आता है, आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हो, कोई बात नहीं। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये हो गया ना। कितने पार्टी का लॉजिस्टिक है उसके ऊपर चलो बात कर लेते हैं। ओके, चलो यहाँ पे देखो, हम लोग का खास करके 5 तरह का पार्टी देखने के लिए मिलता है, जैसे कि फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी और 5 वाला। फर्स्ट से लेके 5 तक समझेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट पार्टी लॉजिस्टिक है ना, फर्स्ट पार्टी लॉजिस्टिक, उसमें क्या है कि उसका खुद का ट्रक रहता है, खुद का ट्रक ऑन करता है, वो खुद का वेयर हाउस रहता है, और अपने प्रोडक्ट्स की ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग वगैरह वो टोटल खुद से मैनेज करता है। उसको हम कहते हैं फर्स्ट पार्टी। जो हम लोग का सेकंड पार्टी रहता है ना, उसका क्या है कि उसके पास खाली ट्रक और वेयर हाउस नहीं, उसके पास और थोड़ा ज़्यादा फैसिलिटीज रहता है। उसके पास क्या रहता है ना, ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग प्रोवाइड, मतलब ये मल्टीपल कंपनी के साथ काम करता है। जैसे कि पहले वाला क्या है गया, वो खुद का कंपनी है, खुद का सामान को खुद हैंडल करता है, ठीक है ना। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये टोटली 2-3 कंपनी के साथ भी काम कर सकता है। इसके और थोड़ा ज़्यादा फैसिलिटी है, जैसे कि ट्रक हो गया, शिप हो गया, रेलवे भी आ जाता है इसके अंडर में, मतलब उसका भी फैसिलिटी इसके पास रहता है, और साथ ही में वेयर हाउस।
पहले का क्या था फर्स्ट पार्टी का, और एक बार बता दूं, अपने प्रोडक्ट्स की ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग को वो मैनेज करता है फर्स्ट पार्टी। सेकंड पार्टी क्या करता है ना, गुड ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, ये मतलब चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना और स्टोर करना, ये सब काम उसका है, वो मल्टीपल कंपनी का भी काम करता है। तीसरी बार क्या आ जाता है थर्ड पार्टी, लॉजिस्टिक। उसका क्या सिस्टम है, देखो उसका खुद के पास ट्रक वेयर हाउस, उसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स रहते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट भी करता है और थोड़ा आगे जाता है वो, ठीक है ना। जैसे कि सेकंड पार्टी क्या करेगा, वेयर हाउस तक लाके पहुंचा देगा, लेकिन थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक क्या करता है ना, उसको वहां से आगे जाके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक भी माल लेके जाता है। ऐसा नहीं कि एक पार्टी से ही काम हो जाएगा, सारे पार्टी मिलकर काम करते हैं एक चीज को दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए। जैसे कि रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक, और फैक्ट्री से प्रोडक्ट आप तक पहुंचने में उसका लॉजिस्टिक सिस्टम का अलग अलग पार्टी वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रहता है। और हम लोग का जो थर्ड पार्टी है ना, उसमें क्या रहता है, ट्रक वेयर हाउस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। और फोर्थ पार्टी का क्या है, देखो ये अभी हम फोर्थ पार्टी के ऊपर ज़्यादा बात करेंगे। फोर्थ पार्टी में क्या है, देखो उसका सप्लाई चेन इंटीग्रेटर है वो, ठीक है। उसके पास ये सब नहीं है, जैसे कि फर्स्ट पार्टी के पास ट्रक है ना, यहाँ पे एक ट्रक का इमेज बना दूँ तो आप लोग को थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। ओके, ओके। हम्म, हम्म। उसके पास खुद का ट्रक है फर्स्ट पार्टी वाला का, ओके, और अपना ही सामान वो ट्रांसपोर्ट करता है। सेकंड पार्टी का क्या है, उसके पास ट्रक है, उसके पास शिप भी है, उसके पास शिप भी है, साथ ही में उसका रेलवे भी है, फिर उसका रेलवे भी है, उसका रेलवे भी है। ये इमेज थोड़ा सा गंदा बनेगा, कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाओगे, समझदार भाई लोग हैं अपना, ठीक है। ये हो गया है रेलवे है, ठीक है। ये, और उसके पास वेयर हाउस सिस्टम भी है, वेयर हाउस बना देते हैं। वेयर हाउस आप लोग गोडाउन भी मान के चलो ना यार, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके पास ये सारे फैसिलिटी उसके पास है, ठीक है। अभी फर्स्ट पार्टी के पास उतना तो नहीं रहता है, ट्रक वगैरह, ट्रक रहता है और वेयर हाउस रहता है, ठीक है। ये दो चीजें रहते हैं उसके पास। और उसके बाद आ गया सेकंड पार्टी, ठीक है ना। सेकंड पार्टी के पास आप लोग को सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएंगे, ये भी देखने के लिए मिलेगा, ये भी देखने के लिए मिलेगा, ये भी देखने के लिए मिलेगा, ओके। सेकंड पार्टी के पास आपको सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। थर्ड पार्टी थोड़ा और आगे जाके काम करता है, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स तक माल पहुंचा देता है। ये छोटा छोटा घर बना देता हूँ, इसको आप डिस्ट्रीब्यूटर मान के चलो, वो डिस्ट्रीब्यूटर तक भी माल पहुंचा देता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है फोर्थ पार्टी। फोर्थ पार्टी के पास ये सब कुछ नहीं है, ना ट्रक है, ना मतलब शिप है, ना ट्रेन है, ना वेयर हाउस है, उसके पास कुछ नहीं है। तो उसका काम क्या है, वो सारी चीज को इंटीग्रेट करता है, ठीक है। सारी चीजों को इंटीग्रेट करता है। वो क्या करता है ना, वो प्लानिंग करता है, कंसल्टिंग करता है, सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करता है, और लॉजिस्टिक ऑपरेशंस को मैनेज करने का काम करता है। जैसे कि एसेंच्योर, फिर लीफोंग। चलो आपको सारे कंपनी से एक एक एग्जांपल दे दूँ तो आप लोगों को और आसानी से समझ आएगा, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट पार्टी में देखो, जैसे कि अमेजन है, अमेजन क्या करता है, कुछ कुछ उसका प्रोडक्ट्स भी है, ठीक है। वो सारी चीजें लाके कस्टमर तक पकड़ा देता है वो सीधा, ठीक है। वो उसका सारी चीजें मैनेज करता है खुद से। हाँ, वो ऐसे नहीं कि हर जगह पे पहुंच जाता है, कई कई जगह आपको ई कॉम के थ्रू पहुंचते हुए दिखेगा, ठीक है। कहीं कई जगह आपको ई कार्ड के थ्रू भी पहुंचते हुए दिखेगा। कहीं पे गलत हो रहा है तो कंफर्म कर दीजिएगा, मतलब करेक्ट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ई कार्ड तो फ्लिपकार्ट का भी लाता है, पता नहीं, शायद लाता होगा अमेजोन का भी।
रिलायंस इंडस्ट्री अपने इंटरनल लॉजिस्टिक ऑपरेशन काफ़ी एक्सटेंड तक खुद हैंडल करता है, इंक्लूडिंग मटेरियल को मूवमेंट और वेयरहाउस तक पहुंचाने का काम खुद। ये लोग भी अपना काम थोड़ा बहुत खुद से कर लेते हैं। उसके सेकेंड पार्टी में आप लोग को कुछ एग्जांपल दे दूं। सेकेंड पार्टी में देखो, मार्क्स लाइन और गति लिमिटेड। गति लिमिटेड आप लोग देखे होंगे, उसका शेयर्स भी है मार्केट में। और साथ में सेकेंड पार्टी में देखेंगे तो इंडियन रेलवे को भी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। लॉजिस्टिक के लिए रेल ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। और साथ में वेयर हाउस सिस्टम भी है रेलवे का भी। और थर्ड पार्टी में अगर हम लोग देखेंगे ना, थर्ड पार्टी में जैसे कि DHL हो गया, फेडेक्स हो गया, ब्लू डार्ट हो गया, ठीक है ना। ये क्या काम करते हैं, डिलीवरी और लॉजिस्टिक सॉल्यूशन के लिए थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। थर्ड पार्टी प्रोवाइडर मल्टी, और एक बार बता देता हूँ, फर्स्ट पार्टी का मतलब क्या होता है, कंपनी अपने लॉजिस्टिक खुद मैनेज करता है बिना किसी थर्ड पार्टी के हेल्प के, ठीक है। सेकंड पार्टी का काम क्या है, सेकंड पार्टी कंपनी जनरली स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टेशन या वेयरहाउसिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। मतलब कुछ ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ वो वेयरहाउस भी प्रोवाइड करते हैं बाकियों को। जैसे कि रिलायंस और अमेजन का उनका खुद का है, लेकिन सबका तो नहीं है ना। तो वो लोग इनका हेल्प से अपना अपना माल कस्टमर तक पहुंचाते हैं, ठीक है ना। उसमें उसका क्या क्या एग्जाम्पल है सेकंड पार्टी का, मार्स लाइन, गति लिमिटेड, इंडियन रेलवे। और थर्ड पार्टी का काम क्या है, थर्ड पार्टी प्रोवाइडर मल्टीपल लॉजिस्टिक सर्विस हैंडल करते हैं, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। ये पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का भी ध्यान देते हैं, ठीक है ना। इसमें से आप देखो तो DHL है, ठीक है। ये एक ग्लोबल थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर है, ठीक है ना, जो कि ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, फ्रेट फॉरवर्डिंग और सप्लाई चेन सॉल्यूशन ऑफर करता है। फेडेक्स ये एक्सप्रेस डिलीवरी और थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइड करता है, इंक्लूडिंग वेयरहाउस हो गया और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह ये सब। ब्लू डार्ट आप लोग सुने होंगे, ब्लू डार्ट। ब्लू डार्ट क्या करता है ना, इंडिया में डिलीवरी और लॉजिस्टिक सॉल्यूशन के लिए थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करता है। ये हो गया थर्ड पार्टी। फोर्थ पार्टी का कुछ एग्जांपल्स के साथ अगर देखेंगे, फोर्थ उसका काम देख लेते हैं। फोर्थ पार्टी प्रोवाइडर पूरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ठीक है ना। मतलब पूरा सप्लाई चेन कैसे काम करेगा, सपोज आपका एक कंपनी है, ब्लू डार्ट वाला आपके पास नहीं आएंगे, आपको खुद से जाना पड़ेगा उनके पास, ठीक है ना। लेकिन फोर्थ पार्टी का क्या सीन है ना, आप लोग को बस कांटेक्ट करना है ना उनको, फिर वो आपका पूरा सप्लाई चेन को वो लोग मैनेज करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे वो लोग, और मल्टीपल थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। ऐसे उनके पास तो कुछ नहीं रहता है ना, लेकिन उनके पास सारे इंफॉर्मेशन रहता है कि कौन क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, कौन सा रूट से हम लोग का प्रोडक्ट जा रहा है, कहाँ कहाँ रहेगा, कहाँ नहीं रहेगा। ये सारी चीज़ें कौन हैंडल करता है, फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक वाले हैंडल करते हैं। उनका स्ट्रेटेजी रहता है, प्लानिंग रहता है, ठीक है ना। वो कंसल्टिंग भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें करता है फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक। उसके पास ये सब, भले ही ये सब चीज़ नहीं है, ये सब चीज़ कुछ नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, ना वेयर हाउस है, ना डिस्ट्रीब्यूटर्स, ना मतलब ना डिस्ट्रीब्यूटर्स है, कुछ नहीं है उसके पास। लेकिन आप अगर उसको कांटेक्ट करोगे ना, आपको एक सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो वो सारे चीज़ों का कांटेक्ट करके वो आपका सामान यहाँ से वहाँ तक पहुंचा देगा, वो भी कॉस्ट इफेक्टिवली। देखेंगे तो लॉजिस्टिक का मतलब ही वही है, रॉ मटेरियल से लेके सामान, मतलब प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाएगा क्या, कॉस्ट इफेक्टिवली, उसी को लॉजिस्टिक कहा जाता है। तो ये तो हो गया फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक वाला, ये टोटल काम कर देता है, ठीक है ना। और समझ आया थोड़ा बहुत। और इसके बाद देखो, जैसे कि XPO लॉजिस्टिक, ये एक फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर है, ठीक है ना। मतलब ये कॉम्प्लेक्स चीज को थोड़ा सा आसान कर देता है आपके लिए। उसके बाद और एक फिफ्थ पार्टी लॉजिस्टिक भी है, कभी आएगा तो इसके बारे में भी पता होना चाहिए आप लोग को। फिफ्थ पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर एडवांस टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंटीग्रेशन और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए स्पेशलाइज सर्विस ऑफर करते हैं,
ठीक है ना। जैसे कि राइडर हो गया, फ्लेक्सपोर्ट हो गया, सीटबॉक्स, मतलब ये डिजिटली जितना भी प्रोडक्ट रहते हैं ना, उनका काम वो करते हैं। जैसे कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वगैरह हो गया जितना भी, उनको भी आप फीडबैक लॉजिस्टिक में भी लेके जा सकते हो एडवांस टेक्नोलॉजी डिजिटल इंटीग्रेशन के थ्रू। तो ये हो गया एक, कुछ भी अगर इंफॉर्मेशन मिला ये वीडियो के थ्रू आप लोग को, तो प्लीज़ सपोर्ट दिखा दीजिए। इनिशियल स्टेज में आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, और बार बार बोलने को तो अच्छा नहीं लगता है, फिर भी आप लोग कर दोगे, आई होप सो। कोई बात नहीं। तो ये सारे फैसिलिटी तो है, हम लोग को पता चल गया। तो चलो उसका वेबसाइट तक चलते हैं हम। उसका वेबसाइट तक जाने से पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं उसका सब्सक्रिप्शन रेट के बारे में। आज का डेट में क्या सब्सक्रिप्शन रेट चल रहा है यहाँ पे देख सकते हो। देखो अभी तो उतना इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, लेकिन सोमवार को शाम तक मैं आप लोग के लिए वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे आप लोग को और अच्छे से मिल जाएगा क्लैरिटी। और लास्ट डेट का 2-3 बजे तक आप लोग को और एक बार अपडेट करा दूंगा, अगर होगा तो। उसके बाद भी आप लोग अगर जुड़े रहोगे ना, तो उसके बाद भी मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो QIB की तरफ से अभी तक कोई सब्सक्रिप्शन नहीं आया है। NII की तरफ से 0.4 टाइम्स आया है, और उसमें से भी बिग NII और स्मॉल NII उनको यहाँ पे देख सकते हो, जो कि 0.27 बिग NII का है और 0.66 स्मॉल NII का। रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से यहाँ पे 1 टाइम से ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है, मतलब 1.5 टाइम्स। ठीक है ना, मतलब 3 एप्लीकेशन में से 2 एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो सकता है, काइंड ऑफ। ठीक है ना, ये हो गया। और अभी टोटल में 1 भी नहीं देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि बाकियों में नहीं हुआ है। हो जाएगा, कंपनी अच्छा है। और इसका कुछ फंडामेंटल्स के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ओके, यहाँ था। इसका एसेट्स देखो, रेवेन्यू देखो, सारी चीज़ें आप लोग को ग्रोथ पे देखने के लिए मिलेगा। एसेट्स में यहाँ पे आसपास अच्छा खासा जंप देखने के लिए मिल रहा है, 500 से लेके 750 तक करोड़ का बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। और रेवेन्यू भी यहाँ पे देखो, रेवेन्यू भी ठीक ठाक है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसमें भी आप लोग को बढ़ोतरी देखने के लिए मिल जाएगा। नेटवर्थ का बात करेंगे, नेटवर्थ भी बढ़ा है डेफिनेटली। साथ ही में रिजर्व एंड सरप्लस, और एक बार बता दूं, ये वो पर्सन है प्रॉफिट का जो कंपनी अलग से बचा के रखता है। इसको कंपनी इमरजेंसी टाइम में यूज करता है। ठीक है ना, जैसे कि कोरोना में एम्प्लॉय लोग को सैलरी देना हो गया, या फिर रिजर्व एंड सरप्लस। सरप्लस का मतलब जो, जैसे कि कंपनी कुछ नया करना चाहता है, और एक सब्सिडी या फिर और एक प्रोडक्ट, सपोज अभी गाड़ी बना रहा है, कुछ दिन बाद वो सोचेगा नहीं बैटरी भी खुद से बना लेते हैं ना, कितना दिन बाहर से आउटसोर्स करेंगे, तो बैटरी भी बनाना शुरू करेगा, तो उसके लिए भी उसको पैसा चाहिए, तो यहीं से पैसा लेके वो उसका भी काम शुरू कर सकता है। और जैसे कि कंपनी आगे बढ़ता है तो बोरोइंग भी बढ़ता है, तो यहाँ पे देख सकते हो 266 करोड़ का बोरोइंग भी है। और कहीं ना कहीं ये जो कंपनी के पास अभी पैसा जा रहा है ना, यहाँ पे 400 करोड़, ये 400 करोड़ से बेसिकली कंपनी जब भी पैसा लेता है फ्रेश इशू के थ्रू, वो कंपनी का एक्सपेंशन हो गया, या फिर जो डेब्ट रहता है ना उसका क्लियरेंस के लिए वो यूज करता है। डेब्ट क्लियरेंस के लिए कंपनी जब यूज करता है ना ये सब पैसा को, तो कंपनी का प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि आपके पास एक कंपनी है, आप बैंक से लोन लेके रखे हो, तो आपको जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है ना, आप तो पैसा चुकता तो कर रहे हो, साथ में आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो ना, वो प्रॉफिट से पूरा सरासर लॉस हो रहा है वो। ठीक है ना, वो सरासर लॉस हो रहा है। आप आप जो उसका जो लेके आए हो जितना पैसा, उसको चुकता कर रहे हो वो कोई बात नहीं है, लेकिन जो इंटरेस्ट जाता है ना वो लॉस हो जाता है कंपनी का। तो इंटरेस्ट जब यहाँ से लेके लोन घट जाएगा ना कंपनी का, तो इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। कम इंटरेस्ट दे रहा है तो प्रॉफिट बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो और अच्छा साइन है ये। और यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ 92 CR का ही मतलब ऑफर पर सेल के थ्रू आ रहा है। मतलब कॉन्फिडेंट है ये लोग, पहले से जो लोग यहाँ पे है इन्वेस्टेड है, वो लोग प्रॉफिट मतलब कॉन्फिडेंट है, तभी तो वो लोग ये शेयर्स नहीं बेच रहे हैं, अभी के लिए रखे हैं ऑफर पर सेल में। तो अच्छा साइन है ये भी अगेन। चलो अभी चलते हैं, इसका थोड़ा बहुत GMP देख लेते हैं। इसका प्राइस क्या है, 172।
और इसका जीएमपी चल रहा है 57, देखेंगे तो 33%। मतलब जिसको मिल रहा है ना 33%, मतलब क्या, सपोज मान के चलो आप यहाँ पे 14,000 खर्चा कर रहे हो, ठीक है ना, तो 30% मतलब 4,200, 4,200 के आसपास, गलत तो नहीं हो ना मैं? 14 हाँ, 4,200, 4,200 के आसपास आपको प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है। 4,200 के आसपास आप लोग को प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है, जो कि अच्छा बात है। इतना कम टाइम में इतना कोई बात नहीं, और आईपीओ आ ही रहे हैं, ठीक है ना, बराबर। बस आप लोग को अच्छा आईपीओ देके पैसा लगाना है, ऐसे नहीं कि पेटीएम जैसे कंपनी में डाल दो फिर कभी ऊपर ही ना आ पाए। कोई बात नहीं, ये हो गया। अब चलो रेल इसका देख लेते हैं ना, क्या क्या चीज़ें दे रहा है वो हम लोग को, मतलब किस किस के थ्रू ये गुजर सकता है। यहाँ पे देखो, ये स्टार्टिंग में क्या दिखा रहा है हम लोग को, यहाँ पे प्लेन का इमेज दिखा रहा है, ट्रक का। रुक जा भाई, कहाँ भाग रहा है तुम। यहाँ पे देख सकते हो, फ्लाइट हो गया, मतलब एयरवे, रोडवे, रेलवे, सीप, सारी चीज़ें यहाँ पे वो दे रहा है हम लोग को। ये हो गया रेलवे ट्रांसपोर्ट, ये भी करता है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। इसके पास खुद कुछ नहीं है, लेकिन सारे का कॉन्टैक्ट लेकर बैठा है ये वो। और रोड ट्रांसपोर्ट भी है उसके पास, कार्गो हैंडलिंग सर्विस, जैसे मैं आपको बता रहा था, ये सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, कार्गो हैंडलिंग सर्विस, और सीएचए एंड फॉरवर्डिंग, ओशन एंड एयर फ्राइट, वेयर हाउस डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद सिंगल विंडो लॉजिस्टिक। ओके, मतलब यहाँ पे एक जगह में आओगे ना तो आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगे। इसका बोलने का मतलब यही है, वन स्टॉप सिंप्लीफाइड लॉजिस्टिक। और फोर्थ पार्टी का यही एक फ़ायदा रहता है कि इनके पास एक अच्छा टीम रहता है जो सारी चीज़ें को मैनेज करे, ताकि जो भी इनको कुछ भी सामान पहुंचाने के लिए दे रहा है वो कॉस्ट इफेक्टिवली पहुंचे। आप तो ऐसा नहीं, आप पूरा कंट्री जाके घूमोगे, आपका सामान कहाँ जाना है, कौन सा वेयर हाउस में रुकेगा, वेयर हाउस वाले से बात करो, ये करो, फिर आपको उसके लिए एक अलग से टीम बिठाना पड़ेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें ये कर देते हैं, ठीक है ना, वेस्टर्न कैरियर है। और ये जब इंडिया से जब पैसा लेके जा रहे हैं, मतलब इसका इंडिया में भी ब्रांचेस है ना, तो इसलिए यहाँ पे आप लोग को क्या देखने के लिए मिल रहा है, वेस्टर्न कैरियर इंडिया, ठीक है ना। तो ये था गाइज, एक छोटा बड़ा क्या बोलूँ, कोई बात नहीं, एक डिटेल वीडियो अपना वेस्टर्न कैरियर लॉजिस्टिक के ऊपर। अगर वीडियो बहुत लंबा हो गया कोई बात नहीं, जो लोग देखना चाहो तो देख सकते हो, और जिनको शॉर्ट वीडियो देखना है कमेंट करके बता दो, बस सब्सक्रिप्शन वगैरह जीएमपी वगैरह आप लोग को बता दूंगा। तो यहाँ तक अगर हो तो थैंक्स फॉर बीइंग हियर, टेक केयर, कीप ग्राइंडिंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।